हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजू पैराडाइज। और एक बार फिर हम नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट और उसके बाद हम बड़े ही इजी तरीके से क्वेश्चन को कैसे देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखिए मान लेता हूं मैं कि हमने बैंक में 1000 रुपए जमा करे, तो जो आप बैंक में जमा करते हो प्रिंसिपल होता है पी। हमने बैंक में 1000 रुपए जमा करे, आपको बताऊंगा फॉर्मूले बेस में बताऊंगा आपको। 1000 रुपए बैंक में जमा करे आपने, बैंक आपको बोलता है कि हम आपको पर ईयर का 10% ब्याज देंगे, तो आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 की गुणा 10 में करेंगे 100 रुपए हो जाएंगे हमारे ये। तो यानी बैंक में हमने 1000 रुपए जमा करे और बैंक ने हमें कहा कि हम 10% आपको ब्याज देंगे, तो हमने 1000 का 10% निकाला तो ये 100 रुपए आ गया। यानी बैंक हमें 1 साल बाद 100 रुपए ब्याज के रूप में देगा। ठीक है। अच्छा, हमारा जो अमाउंट था बैंक में वो 1000 रुपए था और बैंक ने हमें जो इंटरेस्ट दिया वो 100 रुपए दिया। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये 1100 हो जाएगा, यानी ये 1100 रुपए हो गया। यानी 1 साल बाद आपके बैंक अकाउंट में जो बैंक है वो 1100 रुपए आपको पे कर देगा। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इस 1100 रुपए का दोबारा फिर 1100 रुपए का मैं 10% दोबारा फिर निकालता हूं। तो 10% निकाला मैंने इसका, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, 11 में मल्टीप्लाई करा 10 की, तो ये होगा 110। यानी 1 साल बाद जब हमारा पैसा अकाउंट में 1100 रुपए था और बैंक ने दूसरा साल खत्म होते ही हमें 110 रुपए ब्याज और दे दिया कि भाई आपके 1100 रुपए पर 10% आपको 110 रुपए और मिला। तो यानी 110 रुपए और हो गया आपका। इसका मतलब कितना आपके पास हो गया पैसा अकाउंट में 2 साल बाद, 0 1 2 1। तो आप ध्यान से देखेंगे कि 2 साल बाद आपके अकाउंट में 1210 रुपए अकाउंट में आ चुके हैं आपके पैसे। तो ये क्या है, ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। जो राशि 1 साल बाद जमा आपके अकाउंट में हुई उसी पर बैंक आपको 10% ब्याज देगा, 110 रुपए। तो टोटल आपके 2 साल बाद आपके बैंक अकाउंट में 1210 रुपए हो जाएंगे विद 10% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, समझ आया इतना। इसके बाद अगला देखते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला देखिए। बेसिक फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल इसी पे डिपेंड करेगा। बेसिक फॉर्मूला क्या है इसका, A बराबर P 1 + R/100 की पावर T। एक बार इस फॉर्मूले को समझेंगे आप। देखिए A का मतलब क्या है, अमाउंट है। क्या है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है कि बैंक में आपने जो पैसा जमा करा उसके साथ बैंक आपको ब्याज मिला के देता है, आपका पैसा और प्लस ब्याज आपका, तो उसको बोलते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल क्या होता है, जो आपका बैंक में पैसा है, जो आपने बैंक में पैसा जमा करा उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। आर क्या है, रेट है हमारा। रेट मतलब बैंक जिस रेट पर आपको इंटरेस्ट देगा, जिस ब्याज की दर पर आपको पैसे देगा उसको रेट बोलते हैं। टी क्या है हमारा, टाइम है। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूले के बारे में बताया आपको। चलिए मैं कहता हूं कि मैंने बैंक में 1000 रुपए जमा करे, 5000 कर लीजिए। बैंक में मैंने 5000 रुपए जमा करे और रेट जो है वो 10% है और टाइम है आपको 2 ईयर। आपको दोनों तरीके से बताऊंगा मैं कि इसको डायरेक्टली हम कैसे सोल्व कर सकते हैं और विद फॉर्मूला हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे। देखिए A बराबर, मैंने आपको बताया फॉर्मूला, A बराबर P 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, A यहीं पर रखेंगे। P की वैल्यू हमारी है 5000, तो हमने रखा 5000, 5000 रुपीज। 1 का 1। R कितना है हमारा, R है रेट। रेट मतलब 10%, तो R की जगह आपने 10 रखा बटा 100 पावर T। T कितना हमारा, 2 साल, तो यहां रखेंगे 2। ठीक है,
उसके बाद ये 5000 हम ऐसे ही रखेंगे। अच्छा, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या बचा हमारा 1/10 बचा। तो 1 प्लस 1/10 की पावर 2 है, ऐसे लिखा हमने 5000। अब ध्यान से देखिए 1 प्लस 1/10 है, इसको सोल्व करेंगे तो 10 1 जा 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा हमारा। 11 डिवाइड बाय 10 की पावर 2। ठीक है, यहां तक आ गया आपको। इसके बाद देखते हैं हम 5000 हम ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई 11/10 की पावर 2 है, इसका मतलब 11/2 को 10 को आपको 2 बार लिखना है आपको। 11/10 11/10। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे। उसके बाद क्या बच गया हमारा 50 बच गया, मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 तो कितना हो गया। अच्छा 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 121। और जैसे ही 50 की मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 605 और 0। 121 की मल्टीप्लाई 5 में करो तो हो गया 605 और 0 की 0 आपने ऐड कर दी। तो इतने रुपए आ गए आपके अमाउंट, ये अमाउंट आ गया आपका। और अमाउंट मैंने आपको बताया अमाउंट क्या होता है, इसमें आपका जो खुद का पैसा भी होगा प्लस बैंक ने आपको जो ब्याज दिया है वो भी इसके अंदर होगा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं ए बराबर क्या होता है हमारा, ए बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, आपने बैंक में पैसे कितने जमा करे 5000 रुपए जमा करे आपने, और आपको 2 साल बाद बैंक ने आपको दिए 6050 रुपए। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा ए माइनस पी, तो 6050 माइनस 5000 तो ये हो जाएगा आपका 1050 रुपीज। तो इस तरह आप बेसिक फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं उसको डायरेक्टली बताऊं कैसे सोल्व करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका। देखिए इसको थोड़ा डायरेक्टली कैसे करते हैं हम, है बिल्कुल सेम वही। आपको अमाउंट पहले 5000 लिखना है आपको 5000। ठीक है, मल्टीप्लाई। अच्छा 10% है, मतलब क्या है एक साल में 10% ब्याज मिलेगा आपको, यानी 100% तो आपका है ही है, 10% ब्याज मिलेगा, यानी आपने 110% हो जाएगा आपका अमाउंट। 110% का मतलब बटा 100। ठीक है, उसके बाद 2 साल है तो इसको आपको 2 बार लिखना है, तो 110 डिवाइड बाय 100। ठीक है, बस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो बचा हमारा 50 मल्टीप्लाई 11 तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6050 रुपीज। तो ये आपका अमाउंट निकल गया हमारा। क्या निकल गया, अमाउंट। और अमाउंट का मतलब मैंने आपको बताया, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल होगा इसमें प्लस आपका इंटरेस्ट भी होगा। प्रिंसिपल आपका 5000 है और जो इंटरेस्ट बनेगा आपका, आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 1050 रुपीज। तो इस तरह आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए मान लेता हूं मैं प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 20,000 रुपीज और रेट दिया हुआ है आपको 20%, मान लो 20% आपको रेट दिया हुआ है, और टाइम दे दिया उसने आपको कि टाइम है आपका 2 ईयर। ठीक है, वैसे ही फॉर्मूले से करेंगे पहले इसको। तो ए बराबर क्या होता है हमारा P1 प्लस R डिवाइड बाय 100 की पावर T। तो P कितना हमारा 20,000, 1 प्लस R कितना है हमारा 20% डिवाइड बाय 100, 100 का 100, और T कितना हमारा 2 साल, तो यहां लिखेंगे 2। तो 20,000 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ 1 प्लस यहाँ 1 बच गया और नीचे बच गया 5 हमारा, इसकी पावर 2 है, सेम लिखेंगे। तो ये 20,000 हमारा ऐसा ही रहा, 5 1 जा 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा,
तो 6 नीचे डिवाइड बाय 5 और इसकी पावर है 2, ठीक है। इसके बाद 20,000 को हमने ऐसे ही लिखा और ये 6/5 की पावर 2 है, इसका मतलब हो गया कि 6/5 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 6/5 मल्टीप्लाई 6/5, ठीक है। अब 5 से इसको डिवाइड करें, कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो 3 जीरो है, लगा देंगे ऐसे ही। 5 8 जा 40, तो 2 जीरो ऐसे ही लगा देंगे। तो 800 मल्टीप्लाई 6 जा 36, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 जीरो है, इसकी मल्टीप्लाई ना करें, 8 की मल्टीप्लाई इससे कर ले। 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 कितना होगा, 28 हो गया। और 2 जीरो है तो इसकी 2 जीरो ऐसे ही लगा दे। तो यानी ये आपका आ गया अमाउंट। अब देखिए ध्यान से, आपने बैंक में 20,000 रुपए जमा करे और बैंक ने आपको 28,800 रुपए वापस कर दिए विद इन 2 ईयर्स के अंदर, 2 साल के बाद, ठीक है। तो बैंक ने आपको ब्याज कितना दिया, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वही ब्याज होगा आपका, इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट का मतलब है ए माइनस पी, अमाउंट में से आपको प्रिंसिपल को माइनस करना है, यानी 28,800 माइनस 20,000 कितना हो जाएगा हमारा, 8,800 रुपीज हो गया आपका। तो ये इंटरेस्ट निकल गया। तो बड़े ही इजी तरीके से हमने सीखा। इसके बाद हम इसी को हम डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका। देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे आप इसका अमाउंट। 20,000 लिखेंगे पहले आप, प्रिंसिपल जो है आपका, उसके बाद रेट कितना आपका 20%। 100% तो आपका अमाउंट है ही है, और 100% में बैंक ने आपको 20% इंटरेस्ट दिया, तो आपका अमाउंट हुआ 120%। तो यानी 120 से आपने इसको मल्टीप्लाई करा, और परसेंट का मतलब बटा 100, ठीक है। और ये कितना बार करना है आपको, 2 बार करना है, 2 साल है तो इसको आपको 2 बार लिखना है, 120 डिवाइड बाय 100, ठीक है। उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, 2 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 120, अब 12 से कितना हो गया हमारा 144 की 2 में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा हमारा 288, और 1 जीरो 2 जीरो, तो यहां 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा आ गया अमाउंट। तो हमने अमाउंट को जल्दी निकालना कैसे सीखा, और हमने बेसिक फॉर्मूले से कैसे सीखा। अच्छा, यहां से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो, ब्याज निकाल सकते हो। ब्याज बताया मैंने आपको, जो आपका अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल आप माइनस कर देंगे, तो 2880 में से माइनस कर देंगे 20,000, ये आ जाएगा आपका 8,800 रुपीज, ठीक है। तो अब इसके बाद हम अगला कंसेप्ट को सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, कोई क्वेश्चन में क्या है इसमें। देखिए पी दिया हुआ है इसमें, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, आपको टाइम आपको निकालना है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने करा कि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, हमने इंटरेस्ट को कैसे निकाला। इसमें हम टाइम को कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे मैंने आपको फॉर्मूले से बताया, ए बराबर पी 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर टी, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। इसमें अमाउंट आपको दे रखा है 882 रुपीज, तो 882 लिखा हमने। पी कितना हमारा 800 है, 1 प्लस आर कितना हमारा, आर दिया हुआ है 5%, तो आर की जगह हमने लिखा 5% डिवाइड बाय 100 की पावर टी। टी कितना आपको निकालना है, टी है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 800 है वो आप इसके डिवाइड में ले आइए, क्योंकि कोई चीज अगर मल्टीप्लाई में होती है तो वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगी हमारी। 800 नीचे आ गया, इधर बचा हमारा 5 से काट लो उसको, 5 से 20 बार जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा, जब 800 इधर आ गया तो ये बच गया हमारा 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 20 की पावर टी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ध्यान से, इसको आप 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 4 जा 8, इसको भी 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो ये कितना आ गया हमारा, इधर ये आ गया 441 डिवाइड बाय 400,
2 से काट लिया मैंने इसको। अब यहां से देखो 21 की 1 में मल्टीप्लाई कर 21 21 जा 20 और 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 21/20 और इसकी पावर कितनी हमारी t है। ठीक है, अब आप इसमें थोड़ा गैस करेंगे। क्या गैस करेंगे, देखिए यहां पर कि इसके बेस में 21/20 है, तो इसके बेस में भी कहीं ना कहीं आपको 21/20 मिलेगा। मतलब ये जो 20 है वो इसको काट लेगा। देखिए ध्यान से, 20 से कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो मैं इसको बोल सकता हूं ये 20 का स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 20 का स्क्वायर। और ध्यान से देखो 20 से 21 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका लिखा हुआ है 21 का स्क्वायर। इधर 21 डिवाइड बाय 20 हमने सेम लिखा, इधर पावर t। अब ध्यान से देखिए 21 पावर 2 है, इसकी भी 20 की पावर 2 है, तो दोनों की सेम पावर, तो मैं लिख सकता हूं 21/20 की पावर 2 बराबर 21/20 की पावर t। अब ध्यान से देखिए, अगर इक्वल हो और ये बेस सेम हो हमारा, इधर भी 21/20 इधर भी 21/20, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है हमारी। तो यानी t की पावर, t कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, यानी t की वैल्यू आ गई हमारी 2 ईयर। तो इस तरह आप इस कंसेप्ट को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमसे वो। उसने कहा प्रिंसिपल आपका 25,000 है और जो अमाउंट है वो 26,010 रुपीज और टाइम है आपके पास 1 साल। और उसने कहा जो टाइम है वो हाफ ईयरली इंक्लूड होगा, मतलब आपको 6-6 महीने पे ब्याज मिलेगा। तो हमें पता है कि 1 साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, तो यानी आपको जो t है वो 2 लेना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये बहुत क्रुशियल है, ठीक है। अच्छा देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a बराबर P1 प्लस R डिवाइड बाय 100 की पावर t। ठीक है, a हमें दिया हुआ है 26,010, p कितना दिया हुआ है 25,000, तो मैंने लिखा 1 प्लस R कितना दिया हुआ, आपको ये फाइंड करना है। आप पिछले क्वेश्चन में हमने करा t को कैसे फाइंड करा, टाइम को कैसे फाइंड करा, और इस क्वेश्चन में करेंगे हम रेट को कैसे फाइंड करते हैं। टाइम हमें दिया हुआ है 2, t 2 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये 25,000 आप इसके नीचे ले आएंगे और बराबर ऐसे रखेंगे 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 की पावर 2, ठीक है। ध्यान से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा, यहां बचा 2500 और ऊपर 2601 रुपीज, तो लिख देंगे इसको 2601 डिवाइड बाय 2500, इधर हो गया हमारा 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 की पावर 2। अब ध्यान से देखेंगे इसको, ये जो इधर स्क्वायर है वो मैं इस तरफ लाऊंगा तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2601 डिवाइड बाय 2500 और बराबर है आपका 1 प्लस R डिवाइड बाय 100। ध्यान से देखिए मैंने क्या करा, इस स्क्वायर को मैं इधर लेके आ गया तो ये रूट में हो गया हमारा। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको लर्न होगा तो जो 25 होगा इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर और 2 0 है इसका मतलब ये 0, तभी तो ये इसका मतलब ये 50 का स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो 2500 का रूट निकालेंगे 50 हो जाएगा और ये अगला ही होता है, यानी ये हो जाएगा हमारा 51। 50 से अगला 51 का स्क्वायर होता है, तो इसका रूट करेंगे तो हो जाएगा 51 हमारा। तो इधर क्या बचा हमारा 1 प्लस R डिवाइड बाय 100। अब ध्यान से देखेंगे +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो 51/50 -1 बराबर R बटे 100। इसका एलसीएम लेंगे तो 51 जा 50, 51 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा और डिवाइड बाय 50 बराबर R बटा 100। अब ध्यान से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 बार, यानी 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो हो जाएगा हमारा R बराबर 2%। तो इस तरह हमने निकाला कि हम अगर रेट पूछा है तो रेट को कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे वो। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ प्रिंसिपल आपको 2000 दिया हुआ है और समय आपको दिया हुआ है 1.5 साल और परसेंटेज आपको 10% और उसने कहा
कि ये हाफ ईयरली अकाउंट होगा। हाफ ईयरली का मतलब होगा जो आपको टाइम दिया हुआ है, जैसे आपको 1.5 साल दिया हुआ है, 1.5 साल में आप हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 मंथ, और 1.5 साल में आप देखेंगे 6 महीने कितने बार आते हैं, 3 बार आते हैं। तो आपको इसका मतलब बैंक आपको 3 बार ब्याज देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर टी को हम 3 रखेंगे। मतलब क्या 3 क्यों रखेंगे? क्योंकि 1.5 साल है, 1.5 साल में 18 महीने होते हैं और हाफ ईयरली में 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने आप 3 बार लेंगे, तो टी की वैल्यू 3 होगी हमारी। देखिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर t। ठीक है, अच्छा a हमें निकालना है, पहले p की वैल्यू 2000 है, ऐसे ही रखा हमने, 1 प्लस r कितना है हमारा 10% है। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर 10% आपको ये पूरे साल पर मिलता है और हमें पता है कि एक साल में हाफ ईयरली 2 होते हैं, तो यानी आपको एक साल में 10% मिलता है, तो हाफ ईयरली मिलेगा 5%। ये भी आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। इतने बात क्लियर हुई? दोबारा समझिए, अगर 1.5 साल है, उसने हाफ ईयरली बोला है, तो 1.5 साल का मतलब 18 महीने, तो 6 महीने होंगे 3 बार, तो टी की वैल्यू आपको 3 रखनी है। अगर रेट आपको पर एनम की एक साल की 10% है और हमें ब्याज बैंक 6 महीने पर देगा, तो यानी 6 महीने पर आपको ब्याज मिलेगा 5%, तो हमने इसका हाफ कर दिया। तो आपको रेट की जगह हाफ रखना है, ना कि 10 रखना है। तो मैंने रखा 5 डिवाइड बाई 100, पावर कितनी है टी, टी कितना लिया हमने 3, ठीक है, तो 2000 ऐसे ही रखेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 20 बार, तो 1 प्लस 1 बाय 20 की पावर 3, 2000, 21 जा 20 और 1 ऐड करेंगे 21 बाय 20 की पावर 3, 2000 हमने ऐसे ही लिखा। 21 बाय 20 की पावर 3 है, तो मतलब आपको इसको 3 बार लिखना है, 21 बाय 20, 21 बाय 20 और 21 बाय 20। फिर इसको डिवाइड करेंगे आप, देखिए 0 वो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गई हमारी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा हमारा 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 21 बन जा 21 की मल्टीप्लाई 21 में करो तो हो गया 441, इसकी मल्टीप्लाई आप 21 में करो और डिवाइड बाय 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 21 से कम 21, हासिल लगा 2, 21 चौक 84, 84 85 86, 21 चौक 84, 84 और 8 कितना हो गया हमारा 92, डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करा आपने कितना हो गया, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 2 बचा, 4 5 जा 20.1, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी आप ध्यान से देखेंगे तो जो अमाउंट आ गया वो आ गया मेरा 2315 रुपीज 0.25 पैसे। तो अगर इंटरेस्ट पता करना है तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे आप इसका। तो प्रिंसिपल आपका 2000 था, आपको बैंक ने दिए 2315 रुपए 25 पैसे, तो घटा देंगे तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, आ जाएगा 315 रुपीज 25 पैसे। तो इस तरह हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को देखा बड़े ही इस तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।